बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की। आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की। आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की। भव्यात्मन ग्रंथाधिराज श्री समय सार जी विराजमान हैं। और कल भी इसी बात पर विवेचन चल रहा था कि समय सार का मतलब शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा की बात सुने, शुद्धात्मा की बात कहे तो उसका जीवन भी वैसा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जब कहे सुने तभी हो, कभी हो जाए कभी ना हो। तो यह विवेचन सुनना और बोलना दोनों ही शोभनीक नहीं होते। नदी के निकट खड़ा हो और सुहावना मौसम ना लगे सो हो नहीं सकता। इसका मतलब नदी के निकट खड़ा होने के बावजूद भी चारों तरफ से अग्नि जला रखी है, ऐसा प्रतिफलित होता है। हमारे दिन रात की चर्या में शुद्धात्मा की कथनी का प्रभाव दिखना चाहिए। नहीं तो सब निरर्थक है। नहीं तो समझो मुंह में जिनेंद्र बगल में छुरी। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कि हम शास्त्र भी बहुत पढ़ते हैं, मुनिराजों को भी उनके बहुत सुनते हैं, चिंतन भी, मंदिर भी, सामायिक भी, पूजन भी, सब कुछ करते हैं, लेकिन बस क्रोध कसाय शांति को प्राप्त नहीं होती। सो उन्हें अभी कुछ समझ में ही नहीं आया। ये हो सकता है कि जानकारी होने पर भी, समझ होने पर भी तीव्र कसाय का उदय हुआ तो व्यक्ति अपने पिछले कुसंस्कारों को न छोड़ पाने के कारण बह जाता है। हो सकता है ऐसा। लेकिन ऐसा होने के उपरांत भी अपना प्रयास पुरुषार्थ ना करे,
सो जैसे संस्कार थे वैसा ही संस्कारित रहे। सो बात अच्छी नहीं लगती। ज्ञानी मगन कसायन माही, ये विपरीत संभव नहीं। अनादि से तो पता ही नहीं था कि मुझे अपनी संभाल करनी है। जो था सो था, सो चल रहा था। अब बड़े भाग्य से वीतरागी देव निगंत गुरु और माँ जिनवाणी की शरण प्राप्त हुई, तो ऐसा परिणाम, ऐसा भाव आया कि अरे अब तो अपने लिए अपनी संभाल करनी होगी। गलत गलत लगा, सही सही लगा, और संभाल रखने लगा। कब तक ऐसी श्रृंखला चलती रहेगी? नवीन कर्म बंधन होता रहेगा और यह जीव उन कर्म बंधनों के तहत गति गत्यांतर होता रहेगा और दुखी होता रहेगा। मुझे तो कभी बैठ करके ऐसे ही हंसी सी भी आती है। कैसी विचित्रता है। मैं अपने आप पर बहुत हंसता हूं। क्यों भाई? इतना पता होने के बावजूद भी तुम्हारा वही पिछला कार्य जारी है, तो फिर तुम्हें क्या फायदा? तुमने अपने इतरूप प्रयास पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या फायदा? तुमने इतना बड़ा कार्य किया है। कोई दिगंबर मुनिराज बनना आसान बात नहीं है। और ये कार्य तो तुमने मर्यादा पूर्वक, दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्वक किया था कि मैं यह अवस्था अपने स्वरूप में निरंतर धारा प्रवाह रहने के लिए ले रहा हूं। कहाँ गई वो प्रतिज्ञा? कहाँ गई वो मर्यादा? पता है, मुनिराज बन गए, उपाध्याय बन गए, आचार्य बन गए, जैसे जैसे जो बन गए वैसे वैसे अधिकार है, खूब हाथ पैर फेंको, क्रोध करो, श्रावक को उल्टा सीधा बोलो। श्रावक कहेगा अरे मुनिराज हैं, मुनिराज को तो कुछ भी कह सकते हैं, हमें उनसे कुछ भी नहीं कहना, ए डिग्री हासिल कर ली है, अब तो खूब ऊधम मचाएंगे, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अगर किसी का मन भी होगा कि महाराज जी से कहें कि महाराज जी तुम इतना क्यों करते हो, तो उसको दूसरा समझा देगा नहीं नहीं, महाराज जी के बारे में ऐसा नहीं सोचते,
एक रजिस्ट्रेशन डिग्री मिल गई। महाराज जी के बारे में ऐसा नहीं करते। ये मैं अपनी बीती सुना रहा हूं। सब अपने अपने जीवन में अपनी अपनी बीती का अनुभव करना। आप ऐसा अनुभव नहीं करना, बताओ महाराज जी भी ऐसे करते। आप ऐसा अनुभव करना कि तुम जहां पर हो तुम क्या करते हो। समझ में आता है? अपवीति सुनना और अपवीति जानने में जो आनंद है वो परवीति में नहीं है। जो घटनाएं अपने जीवन में घट जाती हैं उनको लेकर के सुनना, समझना और चिंतन मगन रहना, उसका आनंद ही कुछ निराला होता है। सो भव्य आत्मन, सो जैनी जो बना, जिनेन्द्र कुल में जिसने जन्म लिया और जिनेन्द्र भगवान का या देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी बना और उसके भी इतना विवेक नहीं आया, तो ये सब जैसे मणि को समुद्र में फेंक देने पर दोबारा से प्राप्त होना असंभव है, वैसे ही ये सब बेकार चला जाएगा। अब नहीं तो कब? तो कहते हैं अभी नहीं तो कभी भी नहीं। वैसे ये दुखम पंचम काल चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, काफी अच्छी इसकी ग्रेड भी बढ़ गई है, काफी समय व्यतीत भी हो गया इस पंचम काल का। अभी और भयंकर समय आने वाला है, फिर भी ठीक है। ठीक क्यों है? कि जो धर्म करने की लगभग लगभग जितनी भी अनुकूलताएं हो सकती हैं वो हमारे पास सब उपस्थित हैं। धर्म करने की, अपना हित करने की कह लो। धर्म या अपना हित एकार्थवाची है। निज हित सो धर्म। तो निज हित किसमें है? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता विन कही है। अब वो निज स्वभाव है। तो लगभग लगभग सारी अनुकूलताएं उपस्थित हैं अपना हित करने की। हाँ, इतना हो सकता है, होता भी है भी, कि शुद्धोपयोगी नहीं हो सकते, वीतरागी नहीं हो सकते, लेकिन उस शुद्धोपयोग की प्रोसेस, उस वीतरागिता की प्रोसेस वर्तमान में बहुत अच्छी तरीके से है। क्योंकि शुद्धोपयोग की प्रोसेस 7वें गुणस्थान से प्रारंभ होती है, अशुद्धोपयोग की प्राप्ति 10वें गुणस्थान के अंत में हो जाती है। तो इतना भी काफी है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अगर मुझे अपनी संभाल की भावना नहीं है और हम बहुत ज्यादा प्रमाद करते हैं, तो कब करोगे?
ये मानुष परियाय सुकुल सुनवो जिनवाणी, ये विद गए न मिले उदद जो मणि जो उदद समानी। गए ही हैं, जा ही रहे हैं। महाग्रंथाधिराज विराजमान है। कुंद कुंद स्वामी ने सुना, सो प्रतिपादन किया। सो अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी आदि आचार्यों ने भी इसको गुना और खूब इसकी बड़ाई की, महिमा गाई, और जितना गा सकते थे खूब महिमा गाई। और वह महिमा हम लोगों ने यदा कदा सुनी भी है, गुरुओं के मुख से सुनने को मिल भी जाती है। सुनना योग्य तो गुरु मुख से ही होता है, बाकी का तो झमाझोल है सब कुछ। सो भव्य आत्मन बिल्कुल प्रयास नहीं है, बिल्कुल शांत पड़े हैं। जैसा पहले होता था वैसा ही अब हो रहा है, जरा सा भी फेर बदल नहीं है। अब बल्कि कहें तो और कुछ ज्यादा बढ़सा गया है। सो कैसे? ज्ञान का मद भी एक बहुत बड़ा मद कहलाता है। सो दूध किसी व्यक्ति विशेष को पिलाएं तो उसको पुष्ट करे, और किसी नाग को पिला दें तो जहर बन जाए। सो ये ज्ञान भी मद नाम के जहर का काम कर रहा है। सो कम होना चाहिए था, वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। मैं तो ऐसा हूं, मैं ऐसा था। कहते हैं कि अगर तुझे ज्ञान का मद हो तो अपने से ऊंचे ज्ञानी को देख लेना चाहिए। अरे पागल, केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद सबसे ज्यादा होते हैं। केवल ज्ञानी भगवान लोक का सब कुछ जान रहे हैं, युगपत जान रहे हैं, प्रति समय जान रहे हैं। सो ऐसी शक्ति का धारक होकर तिल मात्र ज्ञान पर अभिमान करता है। ओहो, शर्म नहीं आती क्या? सो अपना कितना बड़ा अहित मैं। सो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, जैसे कि उन पंडित जी का हुआ था। एक पंडित जी ने तैरने के ऊपर एक पुस्तक लिखी। तैराकी कैसे होते हैं, कितने प्रकार का तैरना होता है, कितने पानी में कैसे तैर सकते हैं, किस तरीके से स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, कैसे उल्टे तैर सकते हैं, कैसे सीधे तैर सकते हैं, कैसे किसी को पता ही ना चले तैर रहे हैं और तैर सकते हैं। एक पुस्तक इतनी मोटी बना दी। अब पंडित जी ने पुस्तक कैसे बनाई? तैराकियों से पूछ पूछ के बनाई।
अब वो एक दिन बोट के द्वारा नदी पार कर रहे थे। तो नाविक का बच्चा था, जवान युवा, सो नाव चला रहा था। सो बैठे बैठे जा रहे थे पंडित जी। बात चली, बेटा कितना पढ़ा है? कुछ भी नहीं। क्यों? जब छोटा 5 साल का था, पिताजी ने नाव में बिठा करके सिखा दिया था। जब से ही 6 साल का होता तो पढ़ता, जब से ही नाव चलाने लग रहा हूं, पेट पाल रहा हूं। तेरा तो जीवन ही बेकार है, तू बेकार है, तेरा किया कराया सब बेकार है, तेरा तो इस धरती पर बोझ है। 50 बात पकड़ा दी। अगर तू पढ़ा लिखा होता, मेरी पुस्तक पढ़ता, अनेक प्रकार के तैरने का कला सीख लेता। अब उसको तो बच्चा था, जवान था, उसको तो आ गया जो आपको आता है, कभी कभी आ गया उसको। खैर, पंडित जी को ले तो जा रहा था, इतने में बहुत तेज तूफान आ गया। पंडित जी, हाँ तूफान आ गया, जल्दी कर ले भैया। नहीं। आपको तैरना आता है? नहीं भाई। तो इस पुस्तक को पकड़ो और बैठो। मैं तो चला, कूदा नाव से, तैर करके वो वापिस आ गया और पंडित जी नाव के साथ डूब करके मर गए। ऐसा होता है। स्वयं को भी परेशान करता है, दूसरों को भी परेशान करता है, जिन धर्म की अप्रवादना भी करता है। सो ये मद इस व्यक्ति को लेकर डुबो देता है। ये आपको आवाज सुन रही होगी बहुत अच्छे से। हम सोच रहे होंगे विघन कर रहे हैं हमारे इस सब में। सो वे जैसे हैं तैसे हैं, लेकिन तुम कैसे हैं? वे तिर्यंच गति में हैं, इतना बुद्धि विवेक नहीं है। और तुम में बुद्धि विवेक है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे कर रहे हो बताओ? उनकी लड़ाई पेट के कारण है। कोई चीज किसी ने डाल दी होगी वहां पे, सो एक किसी को प्राप्त हो गई। अब दूसरा भूखा है तो उसके पास गया होगा, भाई मुझे दे दे, उनने मना करी होगी तो लड़ाई चल रही है। ऐसे नहीं तो ऐसे ले लेंगे, तो लगता भी है चलो पेट के लिए लड़ाई हो रही है। और जो बिना मतलब कि आप लड़ाई कर रहे हो, दिन रात कसाय रूप विचलित हो रहे हो, जल रहे हो, कर्म बंधन कर रहे तीव्र तीव्र, सो उसका क्या होगा? क्यों भाई? क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? विचार करो, चिंतन करो। जितना भी हमें दृश्य दिख रहा है, ये सब जिनवाणी है, प्रतिपादित है जिनवाणी में। जिनवाणी में यही तो लिखा है। क्या लिखा है जिनवाणी में? शास्त्रों में क्या निबद्ध है? ऐसा था, ऐसा था,
ऐसा था। उसने ऐसा किया तो उसके जीवन में ऐसा हुआ, और उसने ऐसा किया तो उसके जीवन में ऐसा हुआ। तो यही तो दिख रहा है सब कुछ, ये पुद्गलात्मक रचना और इस रचना पर आपस की लड़ाइयां, यही तो हुई। यही तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। रावण ने सीता को देखा, मोहित होगा, उठा के ले गया। राम लक्ष्मण ने कहा सीता वापिस दे दो, नहीं दी तो युद्ध हुआ। यहां क्या दिख रहा है? यही तो है। क्या है? यही तो सब चल रहा है। युद्ध हुआ, रावण मारा गया, अपने जैसे परिणाम था उसके अनुसार वो नरक गया। तैसी तीव्र कसाई लक्ष्मण ने की तो वो भी नरक गए। राम ने अपने आप को संभाल लिया तो मोक्ष चले गए। यही तो सब कुछ प्रतिपादित है। आज वर्तमान की तुम्हारी कथा कल भविष्य के तीर्थंकर बोल के जाएंगे। तुम में से ही कोई जीव श्रेष्ठ बन गया होगा किसी कारणवश, तो बताएंगे पिछले भवों में पंचम काल में पैदा हुआ था, ऐसा ऐसा किया था उसने, ऐसे ऐसे परिणाम हुए थे, सो ऐसे ऐसे उसको ऐसी ऐसी गति की प्राप्ति हुई थी। यही तो जिनवाणी है। जिनवाणी में जो परिणामों का खेल है, कर्णन योग में, ग्रंथों में, वो सब हमारे ही तो हैं। कर्मों का उदय, परिणामों का खेल, कैसे समय प्रबद्ध, कैसे बंटवारा, कैसे उनकी स्थिति आदि का होना, कैसे उदीर्णा आदि, समय पर खिरना आदि, ये सारी प्रक्रिया जो की तो ही तो लिखी है। तो बैठे बैठे ऐसे ही चिंतन कर लिया करो। स्पर्शन इंद्री का विषय कूलर लग रहा है। अब व्यक्ति स्पर्शन इंद्री के विषय में मोहित होता हुआ ये हिंसाजनक कार्य कर रहा है। इन कूलरों में सब में अनछना पानी भरा हुआ है, मोटर चलती है, वो फेंकती है, वो जीव सारे मरते हैं, और जीव अपने स्पर्शन इंद्री के विषय के लिए हिंसा में मस्त है और कर्म बंधन कर रहा है। पंखा चल रहा है, पंखे में वायु का एक के साथ साथ त्रिजीवों की भी हिंसा हो रही है। तो हिंसा संबंधी बात यही तो लिखी है शास्त्रों में। बैठी अकेले दो घड़ी, चिंतन रोज लगाया कर, मन मंदिर में हे जिया तू झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेले दो घड़ी। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 48 मिनट की 2 घड़ी होती है। सामायिक पर ध्यान दिया है कि अपने अंतरंग में झाड़ू लगाओ, खूब रगड़ के पोंछा लगाओ, विशुद्धि। आत रौद्र ध्यान न होने पाए, समता सर्वभूतेषु संयम भावना, आर्त रौद्र परित्यागस तद्धि सामायिकम मतम। करो चिंतन, करो मनन, बड़ा आनंद आएगा। बैठे बैठे यही चिंतन करो, अरे भैया
मुझे तो महाराज जी के प्रवचन में जाना था। अब देखो कैसी व्यवस्थाएं, हम नहीं जा पा रहे, क्या करें? काहे घबराए, चिंतन लगाए, जहां बैठे हो शुरू कर दो। देखो कैसे कर्म की विचित्रता है। सो पहले किए, वर्तमान में उदय में आए। मेरी इच्छा, मुझे जो अनुकूल है वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। सो प्रतिकूल कर्म माने सो प्रतिकूलता आई, अनुकूल कर्म माने तो अनुकूलता आई। सो दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? महाराज भारत भूषण महाराज काय को आ गए यहाँ हस्तिनापुर। इनको कहीं जगह नहीं है क्या? खतौली है, सरजना है, रामपुर है, और भी जगह वहीं रह लिया करे, यहाँ आके बड़े परेशान कर देते हैं। सो ऐसे परिणाम सो समझना। ये तो अच्छी बात है कि महाराज आ गए, हित का कार्य करा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारे हित के कार्य में विघ्न पड़ जाता है। मंदिर जाना, गुरु को आहार देना, आदि आदि कार्यों में। सो ये सब कर्मों की विचित्रताएं। सो वही चिंतन शुरू कर दो। सास की गलती नहीं, कर्म को उदय की गलती है। ये तो निमित्त मात्र है, सामने वाले की गलती बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकती। किसी में इतनी सी ताकत नहीं कि मेरा कुछ बिगाड़ भला कर दे, और तो छोड़ दो, अरियंत और सिद्ध भगवंतों में इतनी ताकत नहीं है कि मेरा बुरा कर दे या मेरा भला कर दे। इतना मात्र है कि उनके बताए मार्ग पर चल करके हमारा भला होता है, उस मार्ग पर विपरीत चले तो मेरा बुरा होता है। ये बात यथार्थ है और सत्य है। जब तीनों लोगों के अधिपति मेरा भला बुरा करने में समर्थ नहीं है, मेरा भला बुरा करने में अगर कोई समर्थ है सो मैं ही हूं, ऐसा दृढ़ता के साथ समझने वाला व्यक्ति क्यों कहेगा अरे इनने ऐसा कर दिया? अरे मैं तो बिल्कुल आराम से जा रहा था, बिल्कुल सीधा, कोई बंदर नहीं था रास्ते में, एकदम डंडा मारा सामने वाले ने बंदर में, और वो बंदर आया मेरे ऊपर झपट्टा मार दिया, मुझे काट लिया। सो वो प्रतिकूलता तुम्हारे अपने कर्म के उदय से प्राप्त हुई है, वो तो निमित्त मात्र है। तो ऐसी दशा में अपने हित चाहने वाले अपना बुरा ठहराते हैं, अपने आप को बुरा ठहराते हैं, और लज्जित होकर के अपने हित रूप प्रवृत्ति करने का पुरुषार्थ जगाते हैं। समय सार जी सुनेंगे, शुद्धात्मा की बात सुनेंगे। समय सार की बात सुनकर अपने आप को अच्छा बनाएंगे। सो प्रारंभ में ही
प्रथम गाथा में सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है, जो स्वयं समय सार हैं, शुद्धात्मा हैं। क्योंकि जहां पर जैसी बात चलनी हो वैसे व्यक्ति को ही सामने रखा जाता है। अगर जहां व्यापार की बात चलती है तो अच्छे अच्छे व्यापारियों को सामने रख करके बताया जाता है कि देखो, अच्छे अच्छे व्यापारियों को सामने रख करके बताया जाता है, देखो कहाँ था, क्या हो गया। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। जिस क्षेत्र की बात चलती है उस क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट लोगों को सामने करके बताया जाता है। भीख भिखारी सीख दे, व्यापारी व्यापार, तैसे रागी राग दुख, बीत राग सुखकार। भिखारी के पास जाओगे भीख मांगने की शिक्षा देगा, व्यापारी के पास जाओगे व्यापार करने की शिक्षा देगा, और रागी द्वेषी दुखी जीव के पास जाओगे तो राग द्वेष और दुखी होने की शिक्षा देगा। और बीतरागी भगवान के पास जाओगे तो बीतरागी होने की शिक्षा प्राप्त होगी। ऐसा समझना चाहिए। सो हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन बातों का सबका विचार किया जाए, अपने हित रूप प्रवृत्ति की जाए। वैसे तो माँ जिनवाणी का वाचन बड़े शांति में होता है। कभी भी हम तो जैसे कभी भी साज स्वाध्याय वगैरह का ऐसा प्रावधान होता है तो ऐसा रहता है कि उसमें स्वाध्याय का समय तो निर्विघ्न होना चाहिए। ये जिनवाणी अमृत रसाल, रसिया आवो जी पीजिए। ये तो अमृत है, अमृत को तो बड़े शांति में पिया जाता है। सो कोई बात नहीं है, जितना भी सुना गया समझ में आया वो अपने जीवन में वर्तना चाहिए, अपने जीवन में आना चाहिए, अपना जीवन पवित्र बनना चाहिए। नहीं तो सब का सब लप्पू झन्ना है। ये मध्य प्रदेश की कहानी कहावत है, लप्पू झन्ना। इसका मतलब होता है जितना बुरा हो सके उतना बुरा। सो हम तो अपन लोग तो अपना बुरा ही कर रहे हैं, कछु अच्छो ना समझियो, खूब बुरा कर रहे हैं जितो अच्छो लगे। मतलब बुराई होते हुए जितो अच्छो हो सके, मतलब जितनी भी बुराई खूब बढ़िया से हो सके, अपनी अपना बुरा हो सके तो खूब कर रहे हैं। सो अपने आप को ऐसे ही जानना। जो संतुष्ट हो जाते वो कभी आगे नहीं बढ़ते। मैं अच्छा हूं ऐसी संतुष्टि को प्राप्त व्यक्ति कभी भगवान नहीं बन सकता। हाँ डुट्ट कै में हाँ डुट्ट चिंतियम भाष्यम चाह दुंटुम अंतो अंतो डज्जामी पछता वेड़ वेदंतो। देखो प्रतिक्रमण में मुनिराज लोग, बड़े बड़े मुनिराज ये कह के गए
खम्मामी सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खम्मंतो ए मित्ति में सब भूदेसु वैरम मज्जमण केड़वी। भावभूषण महाराज सबसे बढ़िया। अरे महाराज इतने बड़े बड़े आचार अपने आप को बुरा भला कह के गए हैं, है कि नहीं? निकृष्ट। एक बार अभी मैंने कोई अपने हाथ में मोबाइल लिए था, तो कह रहे थे कि विद्यासागर महाराज जी के आचार्य श्री के स्मरण आ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कोटेशन के रूप में निकाल करके। तो महाराज मुस्कुराते हुए कह रहे, देखो कहो जितना कह सको, बुरे हैं, बुरे हैं हम, दुनिया के सबसे बड़े बुरे बेकार हम हैं, ऐसा कहो अपने आप को। और जो संतुष्ट हो जाता है मैं अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। जो अपने को हीन मानता है वही अच्छे होने के लिए आगे बढ़ता है, और जो अपने को अच्छा मान करके बैठ गया वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। जो वर्तमान में अपने आप को सिद्ध अनुभव कर रहा है सर्वथा, वह कभी सिद्ध नहीं बनेगा। जो अपने आप को दुखी संसारी अनुभव कर रहा है और सिद्ध दशा मेरी हो सकती है ऐसा अनुभव कर रहा है, वही सिद्ध बनने का कार्य अपना प्रारंभ कर सकता है और पूर्ण भी कर सकता है। इस बात को विशेष ध्यान दें। अपने आप को बुरा मानो, दुनिया का सबसे बड़ा नीच मानो। जितनी नीचता अपने साथ हमने की है उतनी नीचता कोई दुनिया में कर नहीं सकता। कहो, मानो, अनुभव करो। अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे? लेकिन संतुष्ट होकर के ना बैठो। एक चित्रकार था, बहुत बढ़िया चित्रकार, अगर ऐसे ऐसे भी कर देता था ना तो उसका चित्र बहुत पैसों में बिकता था, ऐसे ऐसे करके भी। आजकल चल रहे हैं ना चित्र, वो क्या कहते हैं, मॉडर्न आर्ट। ऐसे ऐसे चील विलैया, एक मध्य प्रदेश की भाषा है, चील विलैया, ऐसे ही कर दिए। और वो मॉडर्न आर्ट बहुत महंगी बिकती है। तो एक चित्रकार था बहुत ज्यादा होशियार समझदार, उसके पुत्र हुआ तो उसने पैदा होते पुत्र के हाथ में पेंसिल थमा के अपने हाथ से चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब वह 8 की क्लास में बैठने लायक हुआ, छठी की मतलब 6 साल का हुआ, तब तक तो उसने अपने जैसा चित्रकार उसे बना दिया। और उसने बहुत बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया और खूब सारा उस पर पैसा लगाया कि दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार बनाऊंगा अपने बच्चे को। और वह बच्चा खूब पढ़ा, पढ़ने के बाद खूब बढ़िया चित्रकार बन गया, अपने बाप से कई गुना अधिक। एक रोज अपने घर आ रहा था अपने मित्र के साथ, उसका मित्र भी चित्रकार था लेकिन इसकी चित्रकारी तो अलग ही थी। तो पिता ने कहा, बेटा चित्र बनाओ, ऐसा ऐसा चित्र बनाओ, एक छोटा सा बालक हो और ऐसे ऐसे पार्क में खेल रहा हो, कुछ ऐसा बनाओ, उस बच्चे में कुछ ऐसा झलकना चाहिए कि उसे देख करके उस चित्र को हाथ से स्पर्श करने का लोगों का मन करे। बनाओ ऐसा चित्र। और उसने चित्र बनाया, ऐसा उतार दिया कि वास्तव में यही कमाल कर दिया। पिता के आगे ला करके रखा चित्र, पिताश्री ये लो। पिता ने देखा, अरे
इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, 50 कमी बता दे, जाओ फिर से बना के आओ, तुम्हारे लिए इतना पैसा मैंने बेकार लगाया। फिर गया और सुधार किया, अब की बात, पहले कमी 50 थी तो आपकी 45 कमी निकाल दी। ऐसे ऐसे करके उसने कमी निकालता गया, वो अच्छे से अच्छे चित्र बनाता गया। उसके मन में आया कि भाई ऐसा चित्र तो कोई बना ही नहीं सकता मेरे जैसा। उसने अपना बनाया हुआ अब की बार चित्र अपने मित्र को दिया, जा ये चित्र दिखाना, मेरे पिता को कहना तूने बनाया है। और उसने जा करके अपने पिता को, उसके पिता को वह चित्र दिखाया कि ये मैंने अंकल जी चित्र बनाया, जरा देखो इसमें कोई कमी हो। अरे बेटा ये चित्र तूने बनाया है? हाँ अंकल जी। अरे वाह कमाल कर दिया, ऐसा चित्र तो कोई बना ही नहीं सकता। इतने में पीछे से निकल गया, पिताश्री मैंने बनाया है। उसी समय तस्वीर फेंक दी। बेटा बस अब तेरी ग्रोथ रुक गई, अब तू संतुष्ट हो गया, आज तूने अपने पिता से अपनी बड़ाई सुन ली, अब तेरी ग्रोथ आगे नहीं हो सकती, अब तू यहीं रुक गया, अब तू आज के बाद इससे बढ़िया चित्र बना ही नहीं सकता। समझ में आया क्या? नहीं आया। संतुष्टि हो गई उसकी। उसका पिता चाहता था, उसे, उसके पिता को पता था कि मेरा पुत्र जैसा चित्र बना रहा है दुनिया में कोई बना नहीं सकता, लेकिन उसके मन में हवस थी और अच्छा और अच्छा और अच्छा वो बनाता जा रहा था। लेकिन अब उसकी संतुष्टि हो गई, अब नहीं बना पाएगा। ऐसे ही हम थोड़े शास्त्र पढ़ ले, थोड़ा सा सामायिक या 10 लक्षण पर्व पे 10 दिन का कुछ कर ले, तो उसमें अपने आप को मैं उपवास कर रहा हूं इतने मात्र से संतुष्ट हो जाएं और दूसरे बड़ाई करे, इनने ऐसा करा, आप फूले नहीं समाते गुब्बारे, अरे बावले कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा है लेकिन कुछ भी नहीं। अरे तेरे में तो अंतर्मूर्त मात्र समय में, अंतर्मूर्त मात्र समय में संपूर्ण कर्मों को नाश करने के बाद सिद्ध बनने की शक्ति है। ये छोटी छोटी बातों पर संतुष्ट हो रहा है, हीन समझ, हीन, गिरा हुआ, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति समझ तू अपने आप को। तू कहाँ है? तू तो सिद्ध बनने की ताकत वाला हो करके ये छोटे से छोटी चीजों में संतुष्ट हो रहा है। ध्यान रख, ये संतुष्टि तुझे नरक निगोद तक पहुंचा सकती है। अपने को हीन मान और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर। जो व्यक्ति ऐसी भावना करते हैं उनके मन में साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का झरना बरसता है। जिन धर्म की प्रभावना के प्रति मन अच्छा अच्छा होता है वो कभी गंदे माहौल को प्रकट नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे माहौल को उत्पन्न करते हैं। आप सभी के जीवन में ऐसे दिन आए, वर्तमान में ऐसा समय हो आपका, आप अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सके इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ दो। बोलो द्वादशांग वाणी जिन वाणी माता की 9 बार नमोकार।